सुप्रभात। सर्वप्रथम मैं मां शारदा को नमन करता हूं। मैं अक्षय पांडे देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के इस उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। आज यदि मैं यह कहता हूं हमारा भारतवर्ष मात्र एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हिमालय इसका मस्तक है तो गौरी शंकर इसकी शिखा है, कश्मीर इसका पिंड है तो पंजाब व बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कटी है तो नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी व पश्चिमी घाटी इसकी जांघाएं हैं तो सागर इसके पग पखारता है, और बादल के काले काले मेघ इसके केश हैं, और चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेवधारी अकेला कंपनी बाग में घुसकर सभी ब्रिटिश फौजियों से लड़ गया था? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल का पन्ना दोबारा पढ़ना होगा, और समझना होगा कि जहां जहां आजादी का मतलब केवल फ्रीडम लिखा है, वे सब शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं, 135 करोड़ अर्थ। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फैलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब न झुके हुए सरों का मुखद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना। आजादी वो है जब न अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए। आजादी वो है जब न अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। कब तक, आखिर कब तक इतिहास पर जमी धूल को माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 22 में फिर से रिन्यू करना होगा, 22 में फिर से रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो, अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन व वर्तमान भारत की स्थितियों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो उनके रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर के देशभक्ति की कसौटी थी। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, परंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। आप यही सोचते होंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। आई बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।